बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत रस और उसके अवयव या अंग के बारे में पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंग या भाग कौन कौन से होते हैं कि जिनके माध्यम से हमें रस की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि दैनिक जीवन जो हमारा प्रतिदिन का जो रूटीन की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, अलग अलग तरह के विचार पैदा होते हैं। वे हमारे मन में सुख दुख की अनुभूतियों को जगाते हैं। हमारे मन में तरह तरह की अनुभूतियाँ आती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, तो उनके माध्यम से कभी हमारा मन खुश होता है, कभी हम दुखी होते हैं। परंतु इसके विपरीत साहित्य पढ़कर तथा नाटक देखकर जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वे सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों से परे होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम साहित्य का मतलब केवल काव्य से नहीं है। यहाँ पर साहित्य का मतलब है या काव्य का मतलब है कि हम जो कुछ भी किसी भी भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सारा का सारा साहित्य कहलाता है। और साहित्य को पढ़ने के साथ साथ जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या देखते हैं उसको देखने के बाद हमारे मन में अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ आती हैं जो सुख और दुख जैसे भावों से हटकर होते हैं, उनसे अलग होते हैं और हमारी चेतना को आनंद या रस की अनुभूति कराते हैं। और साहित्य या नाटक को देखने पर हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, हमारी चेतना को जो आनंद मिलता है, जो रस मिलता है, इसके लिए साहित्य का अध्ययन करना या नाटकों को देखना अत्यंत आवश्यक है। तो हम इस टॉपिक में रस की परिभाषा, उसके प्रवर्तक, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई और उसके लिए संस्कृत में किस श्लोक की बात की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं रस के बारे में कि रस किसे कहा जाता है, रस का क्या महत्व है। साहित्य में अगर हम साहित्य की भाषा की बात करें तो वहाँ पर रस का मतलब होता है आनंद। हम अगर अपने दैनिक जीवन में बात करें तो रस का मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य या द्रव। कि अगर हमें कोई भी रस अच्छा लगता है तो हम उसे बार बार पीना चाहेंगे, उसका पान अवश्य करना चाहेंगे। तो इसी तरीके से साहित्य की बात है कि साहित्य के अंतर्गत या नाटक के अंतर्गत जिस भी काव्य को या जिस भी विधा को देखने पर या पढ़ने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है वो है आनंद। संस्कृत साहित्य में रस को साहित्य की आत्मा कहा जाता है, आत्मा कहा गया है। वाक्य की आत्मा रस को माना गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य का मतलब है कि जिस पंक्ति को या जिस काव्य को पढ़ने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है वही वाक्य है, वही काव्य है। जब तक हमें काव्य के अंतर्गत पढ़ने पर आनंद की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम उसे रस नहीं कह सकते। और जब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हम किसी भी साहित्य को या अच्छे से अच्छे नाटक को भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और संस्कृत साहित्य में रस को साहित्य की आत्मा कहा गया है। जब किसी काव्य या नाटक को पढ़कर व्यक्ति के मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं और वह मंत्रमुग्ध हो जाता है, जब व्यक्ति किसी भी काव्य या नाटक को पढ़कर या देखकर आनंदित होता है तो वही जो आनंद उसे मिलता है उसी को साहित्यिक भाषा में रस कहा गया है। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं और उन्होंने सर्वप्रथम रस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया था।
भरत मुनि का कहना है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभव, संचारी भाव और अस्थायी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और अस्थायी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 प्रमुख अंग माने गए हैं, रस के 4 अंग माने गए या अवयव माने गए हैं। सबसे पहले बात आती है विभाव, फिर आता है अनुभाव, फिर आता है संचारी या व्यभिचारी भाव और उसके बाद आता है हमारा अस्थायी भाव। अब हम बात करते हैं अस्थायी भाव कि अस्थायी भाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमानेंट होते हैं, अस्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां या जिस तरीके का वातावरण मिलता है उस तरीके की परिस्थिति के अनुसार ये अस्थायी भाव समय समय पर हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। ये मनुष्य के मन में सुसुप्तावस्था में रहते हैं, सोए हुए से रहते हैं और जब परिस्थिति जिस प्रकार की बनती है, जिस तरीके का वातावरण बनता है, जिस तरीके का बाह्य वातावरण आसपास का हमारा होता है, उसी तरीके से हमारे मन में जो ये सुसुप्तावस्था वाले भाव हैं, जो अस्थायी रूप से सोए हुए भाव हैं, वो जागृत हो जाते हैं। इनकी संख्या भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 बताई, उसके बाद इनकी संख्या 9 हुई और वर्तमान में इनकी संख्या 11 मानी जाती है। 11 इनकी संख्या बताई जाती है। आज के जो व्याकरणाचार्य हैं इन्होंने रसों को जैसे डिवाइड किया उसी हिसाब से जो इनके अस्थायी भाव हैं उन्हें भी बांट दिया। जैसे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, हास्य का अस्थायी भाव हास, करुण का शोक है, रौद्र क्रोध, वीर का अस्थायी भाव उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, शांत रस का निर्वेद या सम और वात्सल्य रस का पुत्र विषयक रति तथा भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति अस्थायी भाव है। अस्थायी भाव में जो प्रेम है इसका अलग अलग क्या कहते हैं प्रकार है। जो हमारा प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के प्रति प्रेम होता है वो अलग तरीके का होता है, इसमें इन्हें श्रृंगार रस में शामिल किया जाता है। इसका जो अस्थायी भाव है वो रति माना गया। ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो अलग तरीके का होता है, इसके लिए अस्थायी भाव ईश्वर विषयक रति रखा गया। और जो हमारा पुत्र के प्रति या अपने से छोटे के प्रति जो प्रेम होता है उसे पुत्र विषयक रति माना गया और इसके लिए वात्सल्य रस कहा गया। अब इसके बाद बात करते हैं विभाव। अस्थायी भाव को जागृत करने वाले या अस्थायी भाव को जगाने वाले जो कारण होते हैं, अस्थायी भाव को जगाने वाले जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इसके 2 अंग माने गए हैं। इसके 2 अंग माने जाते हैं। एक हमारा होता है आलंबन और दूसरा होता है हमारा उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन का मतलब है कि जिसके माध्यम से जो भाव है वो आगे बढ़ते हैं। उसमें हमारे विभाव में आलंबन के हमारे 2 भेद हैं, विषय आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। आश्रय जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं या उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। जिसके प्रति या जिसे देखकर भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं या आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। इसके बाद उद्दीपन।
उद्दीपन जो आश्रय की आश्रय नहीं, जो विषय की शारीरिक या आंगिक चेष्टा होती है, जो विषय की शारीरिक या आंगिक चेष्टा होती है या जो बाह्य परिस्थितियां होती हैं विषय की, वो सारी की सारी उद्दीपन का मतलब होता है उद्दीप्त, जगाने वाले भावों को। कारण जो होते हैं, जिस परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के सहयोग से मूल भाव को जगाने में सहायता मिलती है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा, विषय जिसके माध्यम से उत्पन्न हुआ, उद्दीपन विषय की शारीरिक या आंगिक चेष्टा और बाह्य वातावरण, इन्हें हम उद्दीपन में शामिल करते हैं। उसके बाद बात आती है अनुभाव। अनुभाव में आश्रय की आंगिक या शारीरिक चेष्टा, अनुभाव में आश्रय की आंगिक या बाह्य चेष्टा को हम अनुभाव कहते हैं। अस्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय की जो चेष्टा होती है, आश्रय का जो प्रयास होता है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। सीधा सा कहना है कि उद्दीपन विषय की शारीरिक या आंगिक चेष्टा है, बाह्य वातावरण है, और जो अनुभाव है वो आश्रय की आंगिक या शारीरिक चेष्टा है। इसके 4 भेद हैं: कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। इसके बाद बात करते हैं व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। अस्थायी भाव के साथ साथ जो हमारे मनोभाव बीच बीच में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को दूसरे शब्दों में व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये पानी के बुलबुलों की तरह ये जो भाव होते हैं, ये क्षणिक भाव होते हैं। ये मिनटों में ही उत्पन्न होते हैं और मिनटों में ही समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, अमरस, निद्रा, अहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, गलानी, चिंता, वितर्क। तो मेरा मानना है कि जो रस के अस्थायी भाव, विभाव के जो 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, इसके बाद अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव समझ में आ गए होंगे। सीधा सा है कि जब तक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जब तक ये तीनों अस्थायी भाव को जागृत नहीं करेंगे, अस्थायी भाव को जगाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमें रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और रस का मतलब सीधा होता है हमारा आनंद। तो आश्रय विभाव के अंतर्गत आश्रय, आलंबन, आश्रय जो हमारा विभाव है उसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में फिर 2 भेद हुए। आश्रय जिसके मन में उत्पन्न होगा, विषय जिसे देखकर उत्पन्न हुआ, उद्दीपन विषय की शारीरिक या आंगिक चेष्टा और बाह्य परिस्थितियां या बाह्य वातावरण। अनुभाव आश्रय की शारीरिक या आंगिक चेष्टा प्लस बाह्य वातावरण। व्यभिचारी भाव कि ये क्षणिक मात्र होने वाले भाव हैं, जो अस्थायी भाव के साथ साथ बीच बीच में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद ये पल भर में ही समाप्त हो जाते हैं।